solid angle, flux, एंड गॉसेस लॉ। ठीक है, जरा इसको समझा जाए, तीनों चीज को क्लियर करते हैं क्या है। तो यहां पर देखिए कि वर्ड एंगल का मतलब हो गया इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। एंगल का क्या मतलब है, जब एंगल बोला गया तो इसका मतलब है इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये हमारे पास एंगल है, ऐसे ये थीटा है, लाइन L1 और ये लाइन क्या है L2। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा तो एंगल को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो है वो है प्लेन एंगल, ये क्या है प्लेन एंगल, एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को जहां हम थीटा से डिनोट करते हैं, वही सॉलिड एंगल को हम इस लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब हमारे पास प्लेन एंगल देखिए तो लेट दिस इज सर्कल, मान लिया सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल का सेंटर है तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया। क्लियर। तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्लियर। अब हमारे पास L मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L कितना है, L का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा कि नहीं। L आर्क लेंथ है और आर्क लेंथ मैक्सिमम कितना होगा, यहां से यहां तक 2 पाई आर, 2 पाई आर 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 कैंसिल, यानी थीटा मैक्स जो होगा वो कितना होगा 2 पाई। समझिए ना, यानी कि प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 360 यानी 2 पाई, यानी लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू of plane angle is 2 pi और 360 डिग्री। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। लेकिन सॉलिड एंगल ये है, सॉलिड एंगल आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खाए होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कोन, ये कोन है। यहां पर इस एंगल को हम छू कर नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर आपके आंख में पट्टी बांध दे और ये दो एंगल बना दे ऐसे और दूसरा एंगल ऐसे बना दे और बोले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताइए, तो आप छूकर नहीं बता पाएंगे। समझ गए कि नहीं। लेकिन आइसक्रीम का कोन दे देंगे दो आपके पास, एक इस तरह का और एक ऐसे, तो आप बता देंगे कि कौन एंगल क्या है बड़ा है कौन एंगल छोटा है। नहीं, इसका साइज का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा एंगल छोटा होगा। ये सॉलिड एंगल है, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सॉलिड एंगल यानी 3D फिगर, 3D फिगर वो हो गया जिसको हम टच करके बता सकते हैं, जिसको भी आप छू रहे हैं वो सब 3D है। ये मार्कर 3D है, ये घड़ी 3D है, ये बोर्ड 3D है। जिसको भी आप छू पा रहे हैं, ये लेटर को छू पाएंगे निकाल पाएंगे, इसको एंगल को पकड़ के निकाल लेंगे नहीं। जिसको आप निकाल नहीं पाएंगे, जिसको छू नहीं सकते हैं, वो सब 2D है। तो ये जो कंसेप्ट है प्लेन एंगल का, ये 2D ज्योमेट्री के लिए है। 3D ज्योमेट्री के लिए सॉलिड एंगल का चर्चा होता है। तो सॉलिड एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होता है दिस मैक्स इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझिए ना, यहां पर जैसे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर था, वैसे ही यहां पर सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डेल एस बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। डेल एस क्या है, सरफेस एरिया, यही ना सरफेस एरिया। तो एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ सरफेस एरिया क्या होगा, एक स्फीयर, स्फीयर होगा ना जी। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पुट किए तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो हुआ कितना आपके पास 4 पाई। ये जो 4 पाई एंगल है यही बता रहा है कि ये इसका क्या है मैक्सिमम एंगल है, यानी कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होगा 4 पाई। ये याद रखिएगा कि दिस मैक्स इज इक्वल टू 4 पाई, जबकि सॉलिड एंगल क्या होगा, प्लेन एंगल क्या होगा 2 पाई मैक्सिमम होगा। अब उम्मीद करते हैं कि सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फ्लक्स क्या है, उसके बाद समझेंगे गॉसेस लॉ क्या है। जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स कई तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, समझ गए, फिर होता है
मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्लियर। फिर होता है ऑप्टिकल फ्लक्स होता है। फ्लक्स टर्म कई जगह यूज होता है, ठीक है। थोड़ा आप लोग शांत रहिए ना, थोड़ा सा शांति बनाए रखो। बाकी निकाल कर जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए, जल्दी निकालिए, जो ट्रायंगल में होगा तो उसको निकालिए। हाँ चलो ट्रायंगल में निकाल दो। ये समझ गए क्या क्या? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और ऑप्टिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चाहे कैसा भी क्यों ना हो, फ्लक्स का सिंबल ऐसे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो ऐसे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो बी से डिनोट करेंगे। ये ऑप्टिकल फ्लक्स हो गया, बात समझ गए कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब समझे? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। दिए गए एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, फील्ड लाइन पास करेगा, उसी को फ्लक्स कहते हैं। मान लिया एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा। ऐसे क्रिएट कर रहा है, ये चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा। अब मान लिया एरिया इतना ले लिया, इस एरिया से कितना फील्ड लाइन पास करेगा, उसी को क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। बात समझे कि नहीं? इसी को क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। तो हमारे पास फ्लक्स के लिए हम क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू लेते हैं EDS, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इसी को डॉट प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे, एक्सपेंड करके तो लिखेंगे EDS cos थीटा। यानी थीटा पे डिपेंड करता है कि एंगल कैसा रखा गया है, समझे कि नहीं? मान लिया यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस है और हम यहाँ पर ऐसे एरिया रखते हैं तो सबसे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। ऐसे रखते हैं तो कम पास करेगा, ऐसे रखेंगे तो ज्यादा पास करेगा कि नहीं? तो यानी थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा कितना है। थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना होता है? 1। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या होता है? बोलो 0। तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्लक्स, और 0 डिग्री पे मैक्सिमम फ्लक्स। कॉपी कीजिए। राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट और क्या है? डायमेंशन बताना है आपको। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अभी क्या लिखे? EDS। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज। और ये DS है, यही है ना जी? तो इसको क्या लिखेंगे? न्यूटन। DS यानी एरिया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बस समझ आ गया कि नहीं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख लीजिए, या वोल्ट मीटर भी लिखते हैं इसको, या इसी को क्या लिखते हैं? वोल्ट मीटर। ये भी यूनिट लिख सकते हैं इसको, दोनों में से सब कोई भी लिख सकते हैं। और डायमेंशन क्या लिखेंगे? फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT-2। एरिया का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। चार्ज का क्या है? IT। अब इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? ML3। T ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -3 और I -1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्लियर है? यस सर। चूंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, समझे ना? cos थीटा जो होगा, cos एंगल जो होगा वो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच, तो इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है EDS cos थीटा से करेंगे या फिर EDS से करेंगे, बात बराबर होगा। ये आया समझ में? कोई दिक्कत? देखिए